अपने परम मित्र को दे दी गई, अरबों रुपए की जमीन को दे दी गई, 71 करोड़ और 200 करोड़ की कहानी लेके आएंगे क्योंकि मुद्दों से भटकाना है। ये परम मित्र अतीक अहमद के 71 करोड़ के छोड़ करके सब पे चर्चा कर लीजिए। सर मैं अतीक अहमद की सामने आपने भी कसीदे गढ़े थे क्या? उनकी सभाओं में जाकर आप भी जी हुजूर करते थे क्या? वो कहता है कि अगर कोई चीज सरकार की या किसी की बुरी लग रही है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ये भी बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि गाड़ियां फूंक दीजिए। ये भी बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि सड़कों पर उतरकर कहिए कि ना भारत का संविधान मानते ना मानेंगे। ये भी अम्बेडकर की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आज ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल पहले बन गया। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। ये उनका आज का ज्ञान है, फ्रेश ज्ञान की मूल भावना क्या है? डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत अगर कोई कानून बनता है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। क्या डेमोक्रेसी अब तक देश में कानून जो है वो हर कानून से पहले क्या लोगों से वोट लिए जाते हैं क्या? कि हर कानून से पहले एक डब्बा देश में घुमाया जाता है कि अभी रामलाल जी, श्यामलाल जी, अजय वर्मा जी, अशोक यादव जी, सब लोग वोट कर दो, आओ जी, मोहम्मद अली जी, जिन्ना अली जी, सब लोगों के वोट करवाए जाते हैं। वो डेमोक्रेसी होती है क्या? मुहिबुल्लाह खान उन्होंने कहा था हम स्वीकार नहीं करेंगे कानून, लेकिन अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं। ये क्यों नहीं गए हैं? आज कोर्ट ना जाने की बजाय आज जो है ना अवधेश प्रसाद जी आज रामलला के दर्शन करने गए चुपके से। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जय श्री राम बोलेंगे? बोले मैं क्यों बोलूं? लेकिन तब उनके अंदर जीत की हवा भरी हुई थी, फुग्गे की तरह फूले हुए थे। लेकिन जब जनता ने पिन चुबा दिया ना, जब जनता ने औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी उनके बेटे को, उसके बाद आज रामलला के दरबार में पहुंच गए, हाथ जोड़ते अरे राम जी तो सबका भला करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इनको करना पड़ता है। रोम वाले राम वाले बन गए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों मोदी सरकार ने जो वक्त संशोधन कानून बनाया उसके खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिका दाखिल हो चुके हैं। देश की हर विपक्षी पार्टी की तरफ से एक अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और उन लोगों ने बताया ये वक्त संशोधन कानून असंवैधानिक है। तो दोस्तों आज इसी मुद्दे पर चल रही डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस और सपा प्रवक्ता से पूछा कि ये कानून असंवैधानिक कैसे, जनता को बताइए। पूरे 1 घंटा बीत गया लेकिन सवाल का जवाब तो छोड़ो, इस मुद्दे को छोड़कर सब कुछ बताया लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर अशोक श्रीवास्तव जी ने इन दोनों की जो क्लास लगाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ जो कानून है उसको लेकर जो अब बहस चल रही है उसको कहा यह पूरी बहस राजनीति से प्रेरित है। एक तरह से वक्फ संशोधन जो कानून अब बन चुका है उसको लेकर जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो देश भर में राजनीति हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा और कड़ा हमला किया। लेकिन आप जानते हैं आज देश भर में इसको लेकर और क्या चल रहा था? अगर आपकी जानकारी में नहीं तो बता दूं, मुर्शिदाबाद में, बाकायदा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में झारखंड से सटा इलाका है, वहां पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज बाकायदा एक तरह से दंगों की शुरुआत हो गई, क्योंकि वहां पर कुछ गाड़ियों को जलाया गया, भीड़ हिंसक हो गई, बेकाबू हो गई। और यह बेकाबू भीड़ जो यह कहती है कि वक्फ संशोधन कानून जो बना, संसद से बना कानून जिसे असंवैधानिक बता रहे हैं, उसको लेकर भीड़ नारे लगा रही थी कि संविधान को, भारत के संविधान को ना हम मानते हैं ना मानेंगे। ये नारे लगा रही थी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे थे। वैसे भी बता दूं कि वक्फ संशोधन कानून जो है वो आज से लागू हो गया है, क्योंकि आज उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया। तो एक तरह से वक्फ की जो मनमानियां थी उन पर आज फुल स्टॉप लग गया, दी एंड लग गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तक देश की सुप्रीम कोर्ट में करीब 17 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ध्यान से सुनिएगा, 17 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं इस कानून को रोकने को लेकर। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी तय कर दी है, लेकिन सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है जिसमें सरकार ने कहा है कि उन्हें पहले कोर्ट जल्द से जल्द सुने, उसके बाद इन याचिकाओं पर जो है कोई भी फैसला हो। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है इन सारी याचिकाओं में? तमाम याचिकाएं वो हैं, उन लोगों की है जो लोग संसद में एकजुट होकर इस विधेयक का, इस कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज वो बिखरे हुए हैं और अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जो लोग संसद में एक साथ वोट कर रहे थे आज वो अलग अलग याचिकाएं क्यों दाखिल कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हर आदमी, हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी खुद को मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़े से बड़ा सिपाही साबित करना चाहती है। इसलिए सब लोगों में होड़ जैसे लगी है कि कौन इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर करता है। लगभग हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की तरफ से इसको लेकर याचिका दाखिल हो गई है। हालांकि याचिका में क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अब तक का इतिहास बताता है मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष जब अदालतों में गया है उसको मुंह की खानी पड़ी है। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके
नाकामी है योजनाओं की जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। शहजाद पूनावाला जी, अब तो इस कानून को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज कानून जो है वो नोटिफाई हुआ, लेकिन आज ही मुर्शिदाबाद में जो हमने देखा वो भी बड़ा दृश्य देखा, और उसके अलावा हमने विधानसभा में देखा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लोग ये डर रहे हैं कि कहीं बीजेपी एक बार फिर किसान कानूनों की तरह पीछे तो नहीं हट जाएगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले वक्फ तो बहाना है। जैसे सीए के नाम पे भड़काया, वैसे आग लगाना है, दंगा भड़काना है। ये सीए की टूलकिट फिर से लागू हो चुकी है। बताइए, संविधान के नाम पर कोई मुर्शिदाबाद में क्या नारे लगा रहा है कि हम संविधान नहीं मानेंगे, मतलब कि धमकी को डेमोक्रेसी के ऊपर, शरिया को संविधान के ऊपर, और उम्मा को उम्मीद नाम का ये एक्ट है, उम्मा को उम्मीद के ऊपर रखना है। दूसरी बात, ये जाहिद सैफी नाम के एक हमारे बुजुर्ग व्यक्ति को मारा गया क्योंकि वो वक्त संशोधन का समर्थन कर रहे थे संबल में। कोई फोन पर बात कर रहा है तो एक रिटायर्ड कर्नल को कैब ड्राइवर ने पीट दिया। कहीं जम्मू कश्मीर में हिंसा की जा रही है, कहीं पर और किसी का आवाज दबाया जा रहा है। मैं आगा खानी समाज से आता हूं, मुझे गालियां बक रहे हैं क्योंकि मैंने समर्थन किया है। तो ये कौन सी संविधान की बात है? अच्छा, संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं जो इतने असंवैधानिक चीजों को सपोर्ट कर रहे थे। मानो कि अगर किसी चीज पर दावा कर दे वक्फ तो वो उसी के पास जाएगा सुनवाई के लिए, ट्राइब्यूनल के आगे, कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये संविधान सुधार के लिए है, संवैधानिक सुरक्षा के लिए है। दूसरा, ये सुशासन के लिए है। तीसरा, सामाजिक न्याय के लिए कि गरीबों को, पसमानदाओं को, जो बेवा है, यतीमों को उनका अधिकार मिलेगा। ये बात है। अजय वर्मा जी, सवाल बड़ा साफ सा है। मैंने, क्योंकि वो आज नारे लग रहे थे मुर्शिदाबाद में कि संविधान, जो लोग इसका कानून का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि संविधान को ना मानते हैं ना मानेंगे, और जो है खड़गे साहब के बेटे जो हैं वो कह रहे थे कि ये असंवैधानिक है। या संवैधानिक कानून कैसे हुआ, जरा समझा सकते हैं क्या? देखिए, वक्फ तो बहाना है और अरबों खरबों की रुपए की जमीन अपने मित्रों को दिलाना है। 1382 एकड़ लैंड जब अयोध्या में, आर्मी की वो लैंड जो कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी के लिए दी थी और कभी चेंज नहीं हो सकी, उत्तर प्रदेश सरकार से उसका लैंड यूज चेंज कराकर अपने परम मित्र को दे दी गई। अरबों रुपए की जमीन को दे दी गई। 71 करोड़ और 200 करोड़ की कहानी लेके आएंगे चूंकि मुद्दों से भटकाना है। अच्छा, 19 लाख हजार करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए इनके परम मित्रों के माध्यम से, कहिए या उनकी मेहरबानी से, आम जनता की, हिंदुस्तान की। उस पर लोग चर्चा ना करें। 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, उस पर चर्चा ना करें। 2 रुपए अभी उस पर बढ़ा दिए चूंकि ट्रंप साहब की टैरिफ इनके परम मित्र हैं। अतीक अहमद के 71 करोड़ के छोड़ करके सब पे चर्चा कर लीजिए। सर मैं अतीक अहमद की शान में आपने भी कसीदे गढ़े थे क्या? उनकी सभाओं में जाकर आप भी जी हुजूर करते थे क्या? अतीक भाई आप भी करते थे क्या? क्योंकि अतीक अहमद पे तो मुंह बंद है, बाकी सब गिना दिए। वक्फ के जो अवैध कब्जे उन पर एक शब्द नहीं निकला। मैं वक्फ कानून पर बात कर रहा हूं और मुझे समझाइए ये कैसे असंवैधानिक है। की कथा की तरह वक्त जगह सुनते हैं कथा, वो कथा सुन रहे थे, वो वक्फ पे बोले इसलिए सुन रहा था। आप वक्फ को छोड़ के सब बोल रहे हैं। कथा सुनाइए अपनी। वक्फ पे नहीं बोल रहे, वो वक्त पे नहीं बोल रहे, किस पे बोला? हिंदुस्तान भर पे बोल रहे। किस पे बोला? अतीक अहमद ने वक्त की संपत्ति पे कब्जा किया है कि उसने अयोध्या की जमीन पे कब्जा किया है? आप तो देखिए, मैं भी तो वक्त पे ही बोल रहा हूँ। बोलिए ना, वक्त कानून असंवैधानिक कैसे हुआ, बताइए जरा। देखिए, ये हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान से चलता है, और बाबा साहब का संविधान इस देश के अपोजिशन को, इस देश के किसी भी सांसद को, इस देश के किसी नागरिक को जो भारत का निवासी है, वो कहता है कि अगर कोई चीज सरकार की या किसी की बुरी लग रही है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो करना। हम शहीदों को अपनी गवाही से फांसी नहीं दिलवाते। हम महात्मा गांधी की हत्या नहीं करते। गाड़ी भी जला सकते हैं, उनका समर्थन नहीं करते। गाड़ी भी जला सकते हैं और संविधान नहीं मानते ये नारे भी लगा सकते हैं। ये भी बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि गाड़ियां फूंक दीजिए। ये भी बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि सड़कों पर उतरकर कहिए कि ना भारत का संविधान मानते हैं ना मानेंगे। ये भी बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है, तो उसका भी जिक्र कर दीजिए। एक्सपोज हो रहे हैं, वक्त तो बहाना है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में या देश के बड़े बड़े दिल्ली, कलकत्ता, मुझे असंवैधानिक कैसे, अगर समझा सकते तो समझाइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। असंवैधानिक कैसे मुझे समझा दीजिए। बड़ी जमीनों को, असंवैधानिक कैसे मुझे समझा दीजिए ना। मित्रों को कौड़ियों के मूल लुटाना। अरे असंवैधानिक कैसे समझा दीजिए अजय वर्मा जी, असंवैधानिक कैसे है? मैं जानता हूं, मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं आगे बढ़ जाता हूं अगर आप पास कर दे तो, क्योंकि आपकी सुई अटक गई है, सुई बढ़ा लीजिए अपनी। असंवैधानिक कैसे है? 5वीं बार पूछ रहा हूं अजय वर्मा से, रेलवे स्टेशन दे दिए, 6ठी बार पूछ रहा हूं अजय वर्मा से, असंवैधानिक कैसे है? परम मित्रों को दे दिए, 7वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे है? जब मेरा 10 हो जाए तो अजय वर्मा जी की आवाज काट दीजिएगा। 8वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे है? मैं 8वीं बार बता रहा हूं, मैं 9वीं बार बता रहा हूं। ये वक्फ जो है परम मित्रों को जमीन देने, 9वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे है? 10वीं बार पूछ रहा हूं असंवैधानिक कैसे? ओके, टाइम अप हो गया, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं।
अच्छा शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने जितने देर ज्ञान दिया उसमें ढंग की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हो गया अजय वर्मा जी, अब आऊंगा दोबारा, हो गया। आप ही के सवाल का जवाब है। आंबेडकर विरोधी कहा है, आंबेडकर की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आज ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि संविधान बाबा साहब आंबेडकर ने नहीं हजारों साल पहले बन गया था। Wake up to reality. तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। ये उनका आज का ज्ञान है, फ्रेश ज्ञान है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम आरक्षण देने के लिए संविधान बदलना भी पड़े। डीके शिवकुमार ने बोला है तो बदल देंगे। मुस्लिम आरक्षण देना क्या आंबेडकर जी का संविधान है क्या? और आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ जाकर जिस प्रकार से न केवल ओबीसी के अधिकारों को मारा, परंतु आंबेडकर जी को भारत रत्न कितने वर्ष बाद मिला? क्यों आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया? वो आंबेडकर जी की बात करें। चलिए छोड़ देते हैं। आज विषय ये है कि मुर्शिदाबाद में आंबेडकर जी के संविधान की अवहेलना हुई है, उसके बारे में तो बताइए। ये जो राइट दिया था कि ट्राइब्यूनल से कोर्ट नहीं जा सकते, ये आंबेडकर जी के संविधान का विरोधी था। अब उन्होंने कहा कि जो वक्फ की जमीनें छिन जाएगी। एक आंकड़ा आपके दर्शकों के लिए मैं लाया हूं। वक्फ के पास है 8.72 लाख प्रॉपर्टीज, मतलब लगभग 38 लाख एकर्स। ठीक है, अब सुनिए, इनकी इनकम है 166 करोड़। इसका मतलब पता है क्या है? रोहित जी कान से ध्यान से सुनिए एकदम। 444 रुपीज पर एकड़ इसकी इनकम है। और अगर मैं एग्रीकल्चर भी करता हूं ना, सिर्फ वीट उगाता हूं, मेरी इनकम 50,000 रुपए प्रति एकड़ होती है। अर्बन एरिया में तो 5 से 10 से 15 से 20 लाख रुपए प्रति एकड़ आती है। कहां 20 लाख रुपए एकड़ आप रेंटल इनकम ले सकते हो और कहां 444 रुपए प्रति एकड़ पर ईयर। अजय वर्मा जी, ये लूट है। नेशनल हेराल्ड से बड़ा लूट ये है। ये नेशनल हेराल्ड के चोर जो है ना, उनके सामने वक्फ चोर तो पीएचडी करके बैठे हैं। सही पकड़े हैं। अशोक यादव जी, मैं देख रहा था जो लिस्ट है लंबी चौड़ी, 17 लोग जो हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें समाजवादी पार्टी नहीं गई है। ये बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो पेज है। अशोक यादव जी, आप लोग तो कहते हैं कानून मानेंगे नहीं, अभी अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे, तो आप लोग सबकी जो सहमति है उसमें आप शामिल हैं कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अलग से? मैसेजिंग तो कुछ करनी होगी आपको भी। अरे पूरा विश्व अशोक जी जूझ रहा है। इकोनॉमी जो क्रश आया है, जो इकोनॉमिक क्लैश, जो हमारी इकोनॉमी पूरा क्रैश कर गई है पूरे विश्व की। पूरा विश्व उसमें यूरोपियन यूनियन से लेकर के सारे देश अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए परेशान है। ये सरकार क्या कर रही है? अरे अमेरिका ने बेस टैरिफ 2.5% से बढ़ा के 10% कर दिया, 26% रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं लो ऐसी ही बात है। एक मिनट आप दोबारा आ रहा हूं आपके पास, एक छोटी सी टिप्पणी करके दोबारा आपके पास आ रहा हूं। और आज ये जो आप लोग, इसके पहले अजय वर्मा जी ने कहा इकोनॉमी क्रैश कर गई, इकोनॉमी क्रैश कर गई है। अभी कल तो मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था, राहुल गांधी जी कह रहे थे सभा में कि भाई कितने लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, 1%। तो उन्होंने कहा 1%। वहां पे कांग्रेस की सभा में किसी ने नहीं, 100 लोगों में एक आदमी ने हाथ उठाया। Wake up to reality. अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने कहा एक लोग जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, और आज आपको शेयर बाजार डूबने की इतनी चिंता हो रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि सब नेताओं के पैसे वहीं लगते हैं ना, तो इसलिए नेताओं के पैसे लगते हैं, इसलिए शेयर बाजार। हमको तो शेयर बाजार डूबने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने तो शेयर बाजार में नाम पैसा कमाते हैं ना, शेयर बाजार में लगाते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं। एक बात। दूसरी बात, शेयर बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि ये शेयर बाजार उठता भी है गिरता भी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, वो जब श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी थी ना, तब कह दिया था भारत की इकोनॉमी भी श्रीलंका की इकोनॉमी के रास्ते पर है, भारत डूबने वाले हैं। 36 बार आप लोग जो है ये कह चुके भारत की इकोनॉमी डूबने वाली है, लेकिन हर बार भारत की इकोनॉमी आप लोगों को अंगूठा दिखाती है और यूं चढ़ जाती है। हर बार अंगूठा दिखाती है, यूं चढ़ जाती है। तो सर, इकोनॉमी पे आप लोग ज्ञान मत दिया करिए। हर बार आप लोगों की छीछा लेदर होती है, आप लोगों के मुंह पे हर बार गोबर जो है लीप देती है भारत की जनता। तो विषय पर आ जाए कि असंवैधानिक कैसे, मुझे बता दीजिए, और आप लोग कोर्ट जाएंगे क्या? देखिए, अभी माननीय मोदी जी का भाषण आपके यहाँ अरे सर, आप लोग कोर्ट जाएंगे क्या? अभी मोदी जी पर टिप्पणी करनी है आपने, अभी शहजाद भाई की टिप्पणी हो गया, मोदी जी पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप लोग कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं बताता हूं आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं आए, मैं बताता हूं। अभी पहले आप बताइए। आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल आपने किया ये असंवैधानिक कैसे, दूसरा सवाल आपने किया कि कोर्ट मेरे दूसरे सवाल पे पहले आइए, कोर्ट जाएंगे क्या? देखिए, हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है, हम कोर्ट जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, कि इनको चुनाव में सबक सिखाएंगे, कि इनको सड़क पर ला देंगे। औकात में रहो। ये तो हमारे पार्टी की स्ट्रेटजी है अशोक जी, और जब जो स्ट्रेटजी बनेगी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। और दूसरी बात आपने कहा ये अलोकतांत्रिक कैसे। देखिए, देश की जो संविधान की मूल भावना क्या है, डेमोक्रेसी।
जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत अगर कोई कानून बनता है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी माननीय मोदी जी ने तमाम भाषण दिए, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की भावना कैसे पता चलती है? डेमोक्रेसी की भावना कैसे पता चलती है? अरे मोदी जी ने कहा कि अरे सर मोदी जी को छोड़िए, डेमोक्रेसी की भावना कैसे पता चलती है अशोक यादव जी? क्या डेमोक्रेसी, भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आती, डेमोक्रेसी कैसे, संसद किस लिए होती है? कानून बनाने के लिए। लोग किस लिए वोट देते हैं संसद को? सांसद क्यों चुनते हैं? क्या डेमोक्रेसी, अब तक देश में कानून जो है वो हर कानून से पहले क्या लोगों से वोट लिए जाते हैं क्या? कि हर कानून से पहले एक डब्बा देश में घुमाया जाता है कि हाँ भाई रामलाल जी, श्यामलाल जी, अजय वर्मा जी, अशोक यादव जी, सब लोग वोट कर दो, आओ जी, मोहम्मद अली जी, जिन्ना अली जी, सब लोगों के वोट डलवाए जाते हैं, वो डेमोक्रेसी होती है क्या? आप लोग डेमोक्रेसी की व्याख्या जो करते हैं ना, डेमोक्रेसी संसद से बनती है एक बात। और अब मैं बताता हूं अशोक यादव जी क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं ना आप बिल्कुल हराइए बीजेपी को, देश में आपको अधिकार है भाई, बिल्कुल जनता आपको अधिकार दे दे, जनता आपके साथ आ जाए तो हरा लेंगे। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी क्यों नहीं गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद के अंदर कहा था, मोहिबुल्ला खान, उन्होंने कहा था हम स्वीकार नहीं करेंगे कानून, लेकिन अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं। ये क्यों नहीं गए हैं? आज कोर्ट ना जाने की बजाय आज जो है ना अवधेश प्रसाद जी आज रामलला के दर्शन करने गए, चुपके से रामलला के दर्शन करने गए अवधेश प्रसाद जी, जिनको अखिलेश यादव अयोध्या के नरेश बता रहे थे ना, आज वो रामलला के दर्शन करने गए। वो अवधेश प्रसाद जो अब तक ये कहते थे कि भैया मैं राम नाम क्यों लूं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जय श्री राम बोलेंगे? बोले मैं क्यों बोलूं। लेकिन तब उनके अंदर जीत की हवा भरी हुई थी, फुग्गे की तरह फूले हुए थे। लेकिन जब जनता ने पिन चुबा दिया ना, जब जनता ने औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी उनके बेटे को, उसके बाद आज रामलला के दरबार में पहुंच गए हाथ जोड़ते हुए, अरे राम जी तो सबका भला करते हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये परिवर्तन जो है ना, ये समझिए। देखिए जो राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, रामचरितमानस को गालियां निकालते हैं, जो कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई, बहुत अच्छा कदम था, आज वो राम भक्त बने हैं, ये भी अद्भुत है। बताइए, पर ये मोदी है तो मुमकिन है, ये इनको करना पड़ता है। रोम वाले राम वाले बन गए हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।